फिजिकल कब से होगा, जैसा कि और सब जिला का अपडेट भी आ गया है, और फॉर्म कब से भराएगा, फिजिकल की तैयारी किस तरह से करें, या तो वर्दी वर्दी चाहिए। अगर होमगार्ड में ही मेरा होमगार्ड ही अगर जुनून है तो पहले कि देखिए बिहार पुलिस होमगार्ड 15,000 का जो वैकेंसी आया है, ठीक है, इसमें है कि सभी जिलों का जो फिजिकल है ना, सभी जिलों का, ऑल बिहार में जो भी जिला है, तो 1 से 5 अप्रैल के बीच में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो अपडेट निकल के आ रहा है 1 से 5, जैसा कि 1 अप्रैल से 5-6 जिलों का आया है, जैसे कि इसमें बेगूसराय है, खगड़िया है, बांका है, भागलपुर है, ये सब जिलों का आ गया है 1-2 दिन पहले ही। ठीक, होली में ही आ गया था, होली से 1 दिन पहले ही इसका नोटिस निकल गया था। होली के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, साउंड भी होता है इधर उधर, अभी भी शायद एक बैकग्राउंड में उधर कोई बॉक्स बज रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब हो। अब रही बात की कुछ लोग कह रहे हैं कि होमगार्ड में भी सेटिंग होता है, ये तो देखिए होमगार्ड में दोस्त सेटिंग होने की 0% संभावना है, संभावना बता रहे हैं 0% है। अब 0.1 या 1% हो गया तो 1-2% का हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि 0%, क्योंकि जिस तरह से बिहार पुलिस 21,391 का जो भी बहाली हुआ था, अभी जो फिजिकल जैसे जिस तरह से 21,391 का भी जो गर्दनीबाग में हुआ, उसी तरह से आप लोग का भी फिजिकल होगा, जो कि होमगार्ड का जो होगा सेम वही प्रक्रिया रहेगा, करीब करीब रनिंग में वही चीफ लगा के होगा। इस मतलब किस तरह से होगा, तो चीफ लगा के रनिंग होगा, 1600 मीटर का रनिंग, जो कि केवल पास करना है। हाई जंप में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा, गोला सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, लॉन्ग जंप मतलब हर जगह कैमरे की निगरानी में एक तरह से होगा, और चारों तरफ से और लोग भी रहेंगे। और जो आपका जो मेन थंबनेल है, ये सब फोटो बेहतर ढंग से मैच किया जाएगा, और हो सकता है जिला बाई जिला थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, पटना का फिजिकल थोड़ा ज़्यादा मतलब बेहतर ढंग से होगा, पटना में सीट भी ज़्यादा है, सब जिलों की अपेक्षा पटना में सीट भी ज़्यादा है, और ऐसे भी पटना में डिप्टी भी ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पुलिस बल की मतलब ज़्यादा संख्या की ज़रूरत होता है, क्योंकि सारा सिटी तो वही है ना, सब लोग वही है, सीएम से लेके हर चीज़। तो आप लोग उतना उसके बारे में ज़्यादा आगे टेंशन है। और है कि होमगार्ड में नौकरी चाहिए, काफ़ी लोग का मतलब कि होमगार्ड में अगर आप चाहते हैं कि होमगार्ड में ही हमको नौकरी चाहिए, तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कोई चीज़ है ना दोस्त, तो वो है फिजिकल। आप इस पे मत ध्यान दीजिए, आप उधर मत ध्यान दीजिए कि फॉर्म कब से भराएगा। जैसे कि पहला डेट आया था कि 10 मार्च से तक भरा जाएगा, 10 मार्च से भराएगा क्या? अब डेट आप लोग का फॉर्म के लिए अगर बता दें, फॉर्म कब से भराएगा, तो 20 से 25 मार्च के बीच में आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 25 तक भरा भी जाएगा आपका। ठीक, तो आप उसका टेंशन नहीं ले। और ये जो हम बताएं ये एकदम 100% ये नहीं कि भरा ही जाएगा, उसके बाद तक भी डेट रहता है, कोई फाइनली उस तरह से ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया है। ठीक है, तो आप उसको लेकर उधर ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि कब आएगा नहीं आएगा। कुछ लोग है कि डेट बढ़ेगा क्या, नहीं, आपका अप्रैल में फिजिकल होगा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप 100% फोकस के साथ 100% फोकस के साथ तैयारी कीजिए। नौकरी होमगार्ड में उतना भारी नहीं है, उतना ज़्यादा अब उतना ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा कि पहले हम बताए थे कि टफ है। आपका 15 लाना होगा, 14 लाना होगा, तो 14-15 जो हम बताए थे ना, वो जनरल का बताए थे। कट ऑफ की अगर बात करें तो ठीक है, और कट ऑफ अब कम चल जाएगा। कट ऑफ क्यों कम चल जाएगा? क्योंकि 19,838 जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ गया, काफ़ी लड़के उसमें शिफ्ट हो गए, और जाहिर सी बात है वो अच्छा है, होमगार्ड से अच्छा है वो। तो अगर आपका फिजिकल ठीक है ना, तो आप बिहार पुलिस में मतलब ना जाके होमगार्ड का ही तैयारी कीजिए अगर फिजिकल ठीक है तो, क्योंकि ये 2-3 महीना में आपका क्लियर कर देगा। और इसमें आप ज्वाइन कीजिएगा तो आप 19,838 में फॉर्म भरने का आपको मौका नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन इसके बाद जस्ट जो और भी बहाली आएंगी ना बिहार पुलिस का, अगर आगे जो आएगा 26 के स्टार्टिंग में आए या 25 के लास्ट में आए, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें आपका नौकरी आसानी से हो जाएगा। तो उसके लेकर थोड़ा मोड़ा आप तैयारी करते रहिए। और रही बात, कुछ लोग ये भी है कि रिटेन होगा कि नहीं होगा, रिटेन होमगार्ड में, तो देखिए दोस्त, अभी तक के जो भी आंकड़े हैं उसके अनुसार रिटेन नहीं होगा। लेकिन कुछ नया अपडेट अगर निकल के आ जा रहा है कि कुछ 50 नंबर 25 नंबर का अगर आप लोग का रिटेन भी होता है,
तो उसके लिए थोड़ा मोड़ा आप लोग को तैयार रहना है। तो हर रोज 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा मोड़ा तैयारी पे भी फोकस कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। हो सकता है कि फिजिकल बाद आपका रिटर्न ले ले, ये हो सकता है, अनुमान था, मतलब इसकी संभावना नहीं के बराबर है। ज्यादातर वही है कि फिजिकल पर ही आपका मेरिट बनेगा। तो लेकिन अभी कुछ मतलब उस तरह से ऑफिशियल फाइनल नोटिस नहीं आया है। फाइनल अगर नोटिस आ जाता है तब ना आदमी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग का बहाली ऐसा थोड़ा है कि सीएसबीसी ले रहा है, ये तो जिला वाइज हो रहा है। हर जिला के डीएम मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनके अनुसार, अगर डीएम साहब से और भी है तो देखते हैं, अगर यहाँ भी जहाँ है डीएम साहब हैं तो उनका बॉडीगार्ड मेरा दोस्त है, तो अगर बात हो जाता है तो डीएम साहब से अगर कुछ अपडेट मिल रहा है तो आप लोग को आगे हम बताएंगे। तो रही बात इसमें है कि वर्दी चाहिए, तो मेन पॉइंट है कि फिजिकल जरूरी है। तो फिजिकल के लिए सबसे देखिए 3 चीज मैटर करता है। पहला फिजिकल है मेन, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। फिजिकल में तो रनिंग आप कर ही रहे हैं, रनिंग आपको हर रोज करना है। गोला आप कभी नहीं भी फेंके तो चलेगा, हाई जंप गोला और लॉन्ग जंप हर रोज एकदम करने की चीज नहीं, एक दिन बीच करके भी आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एक दिन बीच करके भी करें, क्योंकि ये जो आपका पैर है ना, मान लीजिए अगर ये पैर है तो ये कोई मशीन नहीं है कि इसका पार्ट पुर्जा चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग जंप और हाई जंप पे बहुत ज्यादा जर्क आता है और आपको इंजरी में नहीं जाना चाहिए। अगर आप इंजरी में चलेंगे तो और लोगों से काफी पीछे हो जाइएगा। तो आप उसको बैलेंस बना के रखें। जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जा रहा है तब तक आपको उसका बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा उड़ना नहीं है कि मेरे से हो जा रहा है अगर तो हम बार बार कर रहे हैं। अगर 5 फीट हो जा रहा है जंप ना दोस्त, तो रोज रोज नहीं करना है। 5 फीट हो जा रहा है, अगर रोज करना है तो 1-2 बार कर लीजिए, 2-3 बार। सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 बार 10 बार कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं कीजिए। 10 बार से ज्यादा मत कीजिए। अगर सीख रहे हैं तो 10 बार 12 बार। अब ऐसा नहीं कि रनिंग आपसे हो जा रहा है तो रनिंग छोड़ दिए और यही कर रहे हैं। रनिंग जरूरी है। इसमें आपका रनिंग मतलब 5:45 5:50 का होना चाहिए, 6 मिनट का अंदर होना चाहिए। 5:50 का मान के चलिए, 5:50 5:55 तक अगर आ जा रहा है तो फिर ठीक है। आप उस हार्ड जो है इसमें 2 है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, यही आपका मेरिट बना सकता है। क्योंकि गोला में सब लोग 5 नंबर ले लेगा, गोला में 5 नंबर सब लोग ले लेगा। मतलब 3 है ना, रनिंग तो केवल पास है, रनिंग को छांट दे रहे हैं। 3 है तो गोला में सब लोग करीब करीब 5 अंक ले लेगा। अगर जो लोग गोला में 5 अंक नहीं ले रहा है तो वो समझिए कि दिक्कत होगा उसको। तो गोला में आपको 5 अंक लेना है, यानी 20 फीट प्लस गोला फेंकना है। 20 पे नहीं ध्यान देना है, 20 प्लस यानी 21 फीट का टारगेट रखिए अभी से। आप जिस तरह से देखिए, आपका माइंड सेट जिस तरह से होगा ना दोस्त, उसी तरह से। अब हम मुंबई गए थे अभी 2-3 मंथ हो गया, पहले गए थे मुंबई। तो मुंबई में जो मुंबई पुलिस का, जो महाराष्ट्र पुलिस का जो फिजिकल होता है ना, तो उसमें 27 फीट गोला, 27 पॉइंट कुछ, मतलब करीब करीब 27 फीट गोला मांगता है। मीटर के अनुसार लेता है, तो हम काउंट किए थे तो 27 फीट गोला मांगता है। तो वहाँ लड़के फिजिकल कर रहे थे तो हम पूछे, हम भी 1-2 बार गोला फेंक कर देखे, तो वो लोग बताए कि 27 फीट सर यहाँ पर लेता है, या भैया यहाँ पे 27 फीट लेता है गोला। तो उन लोग शुरू से 27 फीट का ही टारगेट रखे हैं। हम लोग के जैसे ही है, हमसे पतले दुबले भी, लेकिन देख रहे थे कि वो लोग 27 फीट फेंक दे रहा है, तो वो शुरू से उस तरह से टारगेट रखे हैं। तो आप गोला में हमेशा 22 फीट 21 फीट का टारगेट रखिए। 20 फीट का टारगेट नहीं रखिएगा कि 20 फीट बस पार करना है। आप टारगेट रखिए 21 फीट, 20 फीट से मतलब 1 फीट ज्यादा का टारगेट रखिए, तभी होगा, ठीक है। ये रहा गोला के बाद। दूसरा में अब हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है, बॉडी में लचीलापन जरूरी है और बेहतर ढंग से सीखे। देखिए हाई जंप में क्या होता है ना, लोग खाली लड़के क्या करते हैं, बस खाली जाके बस मारे नहीं, बार बार मारना उतना ये नहीं है। अगर बार बार जा जाके मारिएगा तो आपका बॉडी थकेगा, पैर थकेगा, जिसे बार बार मारिएगा तो और क्या होगा, कम होता है। 1 बार 2 बार अगर 5 फीट हो गया तो उसको छोड़ दीजिए। 5 फीट नहीं, मतलब 4-8 हो गया तो उसको अब हिम्मत कीजिए कि 4-8 हो गया तो बस हम मार ले रहे हैं। तो दूसरा दिन से वो क्या होगा ना कि आपका पैर अगर थक जाएगा, पेन होने लगेगा, तो 4-8 भी नहीं होगा, 4-6 पे आ जाइएगा आप। तो 4-8 हो रहा है तो उसको बैलेंस में रखिए, फिर धीरे धीरे वो 4-8 बढ़ के आपका 5 फीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 फीट बढ़ के 5-1 हो जाएगा। तो एक बैलेंस में बनाइएगा ना, तब जब आप खुद फील कीजिएगा, करते होंगे, मतलब ग्राउंड में जाते होंगे या जंप करते होंगे, जिस दिन आपका पैर में दर्द नहीं रहेगा या बॉडी पूरा फ्री रहेगा, उस दिन आपका जंप बेहतर होता है। तो उसके अनुसार हाई जंप है
और लॉन्ग जंप के लिए स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैर को ये करके वो करके। लॉन्ग जंप में भी आप बेहतर ढंग से कीजिए, लेकिन लॉन्ग जंप में हम देखें लड़के लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा बस इसी सीध में पावर लगाते हैं। सीध में पावर नहीं लगाना होगा, पहले बॉडी को उठाना होगा, जंप करने के बाद बॉडी को थोड़ा सा उठा के ऊपर खींचे, उसके बाद फिर डाउन हो, मतलब इस तरह से गए और इस तरह से होना चाहिए, ये ऊपर गए और फिर इस तरह से डाउन। इसमें आपका हाई जंप बढ़ेगा। अगर 1 फीट आधा फीट कम हो रहा है, आधा फीट या थोड़ा सा 1 फीट, तो उतना आपका आराम से बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको ये उठना है और फिर ये गिरना होता है। होम गार्ड में सब लड़के गांव पे ही ज़्यादातर तैयारी करते हैं ना, और कुछ लोग फिजिकल ट्रेनर के पास भी गए हैं। तो आप फिजिकल ट्रेनर के पास तैयारी कर रहे हैं या गांव में कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जो बेहतर कर रहा है लड़का, जो भी आप लोगों में के जो भी स्टूडेंट है, जो लड़के बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे आप खड़ा हो जाइए। खड़ा होकर देखिए कि वो किस तरह से कर रहा है। आप बस मारने के चक्कर में मत रहिए कि हम मार लेंगे, अब मेरा नंबर आएगा, अब हम मारेंगे, अब हम मारेंगे। ठीक है, आप 1-2 बार अगर मार लिए हैं तो खड़ा हो जाइए, या पहले देखिए जो बेहतर कर रहा है ना, तो उसको देखिए वो स्लो प्रोसेस में किस तरह से आ रहा है और किस तरह से जा रहा है। अगर नहीं आ रहा है इस तरह से समझ, तो सबसे बेहतर ढंग से जो लोग कर रहे हैं ना, 1-2 लड़के जिनका 17 फीट हो जा रहा है, अगर 16 + 17 18 हो जा रहा है, इस तरह से भी लड़के हैं जो 17 भी मारते हैं, तो आप उसका मोबाइल ले लीजिए और स्लो मौसम में वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। या तो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके उसको स्लो मौसम में कर सकते हैं, हो जाता है, एडिट का ऑप्शन रहता है। नहीं तो स्लो मौसम में ही रिकॉर्ड कीजिए, उसका वीडियो स्लो मौसम में रिकॉर्ड कीजिए, और आप देखिए उसका बॉडी का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह से एफर्ट लगा रहा है और किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। दूसरा है कि अच्छा खाना, तो डाइट में आप बेहतर ढंग से खाइए। डाइट खाने से बेहतर है कि क्या नहीं खाना, ये भी थोड़ा ध्यान देना होता है। क्या नहीं खाना में है तो आप बाहर का जो भी खाना है कम, मतलब छोड़ दीजिए उसको, उस तरह से मत खाइए। वो देखिए, कोल्ड ड्रिंक छोड़ देना है, फास्ट फूड जो भी है वो छोड़ देना है, डिब्बा बंद बिस्कुट जो भी आता है, बिस्किट या ये सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जो जिंदा है, जो रियल में आपके पास है, वो खाइए ना। चना फूल अगर खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, या बाहर जा रहे हैं अगर किधर हो, उस तरह से अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो सत्तू खा लीजिए, स्पॉन्ज खा लीजिए। ठीक है, जो एनर्जेटिक है वो खाइए। और फल की बात करें तो फल में आप केला ले लीजिए, तरबूज आजकल मिल रहा है, तरबूज काफ़ी फायदेमंद होगा। एक और वीडियो में बताए थे कि तरबूज आप लोग खाइए, तरबूज फिजिकल के लिए बेहतर है, वाटर इंडेक्स को भी बढ़ाता है बॉडी में, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी। सेब अगर हो जा रहा है तो सेब लीजिए, सेब में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अनार भी ठीक है, घी भी ले लीजिए, और दूध तो लेना ही हर रोज़, सब लोग दूध तो पीते हैं जो लोग फिजिकल करते हैं। घी भी आप रोटी में लगाकर या जिस तरह से हो सके उस तरह से घी भी खाइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तीसरा है नींद, जो स्लीप है वो बेहतर होना चाहिए, नींद। क्योंकि बॉडी जो थकता है, आपका पैर थका, हाथ थका, हर पूरा बॉडी जो थकता है, उसका पार्ट पार्ट में एनर्जी, और उसको रिपेयर के लिए जो पेन हो रहा है उसके लिए डीप स्लीप जरूरी होता है। स्लीप केवल सोना नहीं, बस ऐसे ही सो रहे हैं, डीप स्लीप सोना मतलब गहरी नींद, एक गहरी प्रगाढ़ निंद्रा होती है। अगर आप गहरी नींद में जिस दिन सो के उठिएगा ना, उस दिन सुबह आपको लगेगा कितना हैप्पीनेस फील होगा, हंसते हुए उठिएगा। और इस तरह से अगर बढ़िया नींद नहीं हुआ ना, तो आप खुद फील कीजिएगा कि उस दिन अगर उठ रहे हैं ना तो बॉडी में एनर्जी कमी लग रहा है कि आलसपन, या सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। काफ़ी लोगों के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? आप मोबाइल देखते हुए सोते हैं, मोबाइल चलाकर सो रहे हैं, काफ़ी देर से इस तरह से मोबाइल चला रहे हैं, तो दिक्कत होगा। कोशिश करें कि मोबाइल अगर देखना है तो सोने से 1 घंटा 2 घंटा पहले देख ले, उसके बाद सोने से पहले मोबाइल नहीं देखें, खाएं, थोड़ा घूम लें, टहल लें खाना खाने के बाद, और उसके बाद जाकर सीधे सो जाएं। और मोबाइल को अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखें, बॉडी से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये हार्मफुल रेडियो एक्टिव जो भी तरंगे कुछ है वो उत्सर्जित करता है मोबाइल, जो कि आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसे भी मोबाइल को पास एकदम लेकर नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखिए। या तो हम क्या करते हैं ना कि पैर है तो जिस तरह से बिस्तर का कोना है ना पैर साइड में, उधर मोबाइल को रख देते हैं, तो आप उधर भी रख सकते हैं। या तो उतना ज़रूरत नहीं है ना तो मोबाइल को ऑफ करके साइड कर दीजिए। ठीक है दोस्त, तो यही था आज का वीडियो। और आप बेहतर से बेहतर ढंग से 100% फोकस कीजिए फिजिकल पे, वही आपको रिजल्ट दे सकता है या वर्दी दिला सकता है। अगर जल्दी नौकरी चाहिए तो अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।